इस बार श्रीनगर प्रखंड है, श्रीनगर के युवा लग रहे हैं आप लोग। हाँ बोलिए। और पढ़ाई करते हैं। हाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव में कस्बा विधानसभा का क्षेत्र श्रीनगर है और कैसा माहौल लग रहा है इस बार? जीत के कौन आएगा कस्बा विधानसभा चुनाव? देखिए आप भी देख सकते हैं उधर घूम के। देखिए हम तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का क्या परसेप्शन है, आप लोगों का क्या चॉइस है? हम लोग तो लालटेन छाप कांग्रेस तरफ से हैं। मतलब लालटेन मतलब कांग्रेस महागठबंधन के जो दल है, जो संयुक्त रूप से जो महागठबंधन बना है, हाँ। आप लोग उन्हीं को समर्पित। हाँ इरफान आलम। क्या नाम है आपका? मंतोष यादव। और क्या माहौल है इस बार? इरफान आलम। इरफान आलम। हाँ ओनली इरफान आलम। हाँ कांग्रेस से इस बार तेजस्वी का सीएम बनना जरूरी है बिहार में। 3 बार से लगातार आफाक आलम कस्बा विधानसभा में आपको कांग्रेस से ही विधायक रहे हैं, फिर इस बार ऐसा क्यों जरूरी है कि फिर कांग्रेस ही चाहिए? आफाक आलम इस बार कोई काम नहीं किया, इस वजह से इरफान आलम को भी दिया जाए मौका एक बार। और भी तो कैंडिडेट है। और कैंडिडेट हम नहीं जानते, सिर्फ हम आरजेडी जानते हैं। इरफान आलम जानते हैं। कहा जाता है कि कस्बा विधानसभा हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, एनडीए का गढ़ रहा है, तो क्या एनडीए का इस बार कोई पकड़ नहीं? बदलना चाहिए, अभी बदलना इस चाहिए। बार बदलना चाहिए। बदलाव जरूरी है। हाँ कांग्रेस का झंडा दमे हुए है। हाँ छाप आएगा, 15 साल से है, फिर आएगा हाथ छाप। 15 साल से है, फिर आएगा। फिर आएगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम बताए थे आप? क्या बोले? नाम आपका? संतोष कुमार। क्या माहौल है? देख रहे हैं गमछा लगाए हुए हैं हाथ छाप इस बार का माहौल बहुत अच्छा है, जो कि 15 साल से जो हम लोग चाह रहे थे कि मतलब कैंडिडेट बदले, उसके अनुसार इस बार कांग्रेस महागठबंधन ने अच्छा किया है कि इस बार मतलब अपना कैंडिडेट बदला है, जो कि ये अभी प्रेजेंट का जो विधायक था मोहम्मद आफाक आलम साहब, ये जीतने के बाद दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके कारण हम लोग भी पहले बहुत विरोध किए हैं कि एमएलए साहब आप हमारे इलाके में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कुछ ध्यान दीजिए। उसका कोई सुनवाई नहीं था। श्रीनगर प्रखंड से लगातार जो है कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं, जैसा कि देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है। बात में कितनी सच्चाई है? भ्रष्टाचार है? हाँ काफी है भ्रष्टाचार। आधार कार्ड बनाने में पैसा ज्यादा लेता है। आधार कार्ड सब चीज में घूस लेता है, सब चीज में। अभी यहाँ पे जो अभी का ये जो है, इससे पहले आफाक आलम जो है उनको 4 बार मौका दिया गया, 4 बार मौका दिया गया, और हर एक बार जैसे इलेक्शन का टाइम हुआ उस समय वो आ गया जनता के बीच, इसी मकसद से कि हमको वोट देके जिताइए, हम बहुत अच्छे काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सिर्फ जुमलाबाजी करने के बाद, जीतने के बाद वो हमेशा बीमार पड़ जाते थे। अब पढ़ते थे या नाटक था वो उनके बात है, वही जाने। जीतने के बाद तुरंत चले गए दिल्ली। जब भी उसको कभी किसी समस्या के बारे में कॉल किया जाता था, उनका मानना था कि नहीं हम तो अभी बीमार हैं, हम इसमें कोई चीज सुविधा नहीं दे सकते। हमारे घर से उसका घर लगभग मात्र लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी होगा। एक फैमिली का 4 घर जल गया। उसको जब फोन किया गया पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी करंट के माध्यम से, उनको जब फोन करके बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप मदद कीजिए या नेक्स्ट जगह तो देख लीजिए कि इसका स्थिति क्या है, लेकिन वो आया तक नहीं है। अभी जब इलेक्शन का टाइम आया, कल देर रात लगभग 11 बजे आए, उनके आदमी आए, जब उन लोगों को बताया कि बोला क्या कि हम लोग जो है ना थोड़ा परेशानी में थे। हम लोग जब परेशानी में ही थे तो आप परेशानी में रहिए, आप इलेक्शन के टाइम में क्यों आ जाते हैं? उनको बताए आपको कांग्रेस ने मौका दिया 4 बार, सबको मौका मिलना चाहिए। इस बार अगर इरफान आलम जी को दिया गया है तो उनके साथ आप लड़िए। एक बात बताइए, आप लोग जो इस बार वोट करिएगा तो वोट मुद्दा पे रहेगा, रोजी रोजगार पे रहेगा, पलायन पे रहेगा? देखिए अभी यहाँ पे यादव जी थे, इनका सोच है कि हम आरजेडी को चुनेंगे, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि जात पात बीच में आ रहा है। भैया विकास को फिर कहाँ देख रहे हैं? हम लोग को विकास के मुद्दे पर विश्वास है, ये यादव है तो हम विश्वास हैं। जात पात का कोई बात नहीं है, सीएम चेंज होना चाहिए। तो विकास श्रीनगर प्रखंड में क्या विकास होना चाहिए बताइए? यहाँ पे नाम लिखाने के लिए स्कूल में जाता है, वहाँ भी घूस पड़ता है। वहाँ पे ब्लॉक में रसीद कटाने के लिए जाइए, वहाँ पे बिना पैसा हमारे ब्लॉक में और हमारे थाने में है। अगर कोई नॉर्मल सा झगड़ा हो गया, जो नॉर्मल सा कोई एक परिवार का मैटर हो गया, अगर थाने में गए तो उसको ऐसा पढ़ा लिखा के करता है, क्योंकि एक पोजीशन से भी दूसरा पोजीशन वाले से भी पैसा लिया जाता है, जो कि वोट करना, क्योंकि कोर्ट तक जाने का नौबत पड़ जाता है। थाना अध्यक्ष को होना चाहिए कि आपस में मामला सेट कर देने। श्रीनगर प्रखंड में सड़कों की क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। यहाँ से पूर्णिया से आते, बथना से आके देख लीजिए,
यहाँ से क्या कहते हैं खत्ता से वहाँ से बचना तक आगे तक वहाँ तक रोड हमारे बतरहा चौक से वहाँ से 100 से 150 मीटर दूर आगे मतलब मेन रोड है हमारे लोग का, हम लोग का 10 नंबर रोड है। उस जगह ऐसा मतलब खराब रास्ता है, ऐसा जर्किन है। हम मेरे सामने में हम डेली जाते हैं अपना जो काम करने के लिए, मेरे सामने में अभी तक 3 एक्सीडेंट हो गया। एक मलकोर का लड़का था जो कि बाइक से गिरा, उसका हाथ टूट गया, मोटरसाइकिल डैमेज हो गया। ऐसा बड़ा बड़ा रास्ता गड्ढा है वहाँ पे जो कि अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। तो ऐसा विधायक हम रख के क्या करे कि हमारे इलाके का थोड़ा सा बारिश होता है तो टुकना पर पानी लगा हुआ रहता है। ठीक बोले। कोऑपरेटिव बाजार श्रीनगर प्रखंड का कोऑपरेटिव बाजार मुख्य बाजार माना जाता है, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि जब बारिश का समय होता है तो जो है कोऑपरेटिव बाजार है उसकी सड़कें जो है झील बन जाती है। क्या झील बनती है? कोई डाउट नहीं है। हम लोग इस बार एक तरफ होके जितना आम जनता है, जितना मतलब बरसात में बहुत गंदगी रहता है क्या? अनलिमिटेड एकदम। आप गाड़ी लेके भी चलिएगा तो आपको एकदम कचरा लगना है, पैदल तो लगेगा ही, गाड़ी से भी कचरा आपको लगेगा। वो सब रोड की सुविधा नहीं दे पाया, बहुत सारा उसकी खामियां है। लेकिन इस बार हम लोग सोच लिए हैं जितना आदमी है कि तेजस्वी को इस बार मंत्री बनाना है। तेज रफ्तार तेजस्वी तेज की रफ्तार और तेजस्वी सरकार, युवा का सबका मानना है क्या तेजस्वी यादव क्या माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे प्रत्याशी द्वारा। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है हम लोगों का। अच्छा, समस्या क्या है श्रीनगर प्रखंड में? इस श्रीनगर प्रखंड का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे किसानों को खेती के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। क्यों? नहर इतने ज्यादा है, नहर की व्यवस्था जब है तो क्यों नहर में पानी नहीं आता? नहर में एक भी नहर में पानी नहीं है, ऊपर से बिजली की व्यवस्था, किसान को खेती के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बात कर रहे हैं तो बिजली की समस्या श्रीनगर प्रखंड में लगातार बनी हुई रहती है, ऐसा क्यों है? क्यों आपके क्षेत्र के विधायक इस पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र का विधायक एक भी बार ध्यान क्या देना, वो तो अपने क्षेत्र में रहता ही नहीं है। वो साल के 5 साल में 4.5 साल वो बाहर ही पटना में रहते हैं और लास्ट के 4 महीने 5 महीने वो अपना क्षेत्र में आते हैं और टिकट का दावा करते हैं मेरी पार्टी है, ये है, वो है, हमको वोट दो। इसी कारण से हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो है अच्छा डिसीजन लिया है कि टिकट चेंज किया है। कस्बा में बदलाव की घड़ी आ चुकी है और बदलाव होगा, जरूर होगा बदलाव। सीट बचाओ सरकार बनाओ। हमारे साथ श्रीनगर प्रखंड के युवा है जो क्षेत्र की समस्या पे बात कर रहे थे। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इन पे चर्चा हो रही थी। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश।